1991 में एक प्रोफेसर ने पुष्टि की कि उनका हाइबरनेशन प्रयोग सफल था। 6 महीने तक हाइबरनेट करने वाले चिंपांजी को जगाने के बाद अगला कदम मनुष्यों पर प्रयोग करना है, इसलिए अल्बर्ट और मैक्स स्वयंसेवक हैं। अल्बर्ट एक जीव विज्ञानी है जो मानविकी प्रगति का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि मैक्स कुछ साहसिक साहस चाहता है और अपनी पत्नी और बेटी से दूर कुछ समय बिताना चाहता है जो उन्हें छोड़ने के लिए उसके साथ गुस्से में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रोफेसर बताते हैं कि दोनों 3 साल तक हाइबरनेट करेंगे और कुछ जोखिम हो सकता है क्योंकि मानव शरीर चिंपांजी से अलग है जब उन्हें हाइबरनेशन कैप्सूल में ले जाया जाता है। आदमी गुप्त रूप से कुछ सिगरेट और एक फ्लास्क लाता है इससे पहले कि वे सफलतापूर्वक सोते हैं। वर्षों बाद मैक्स और अल्बर्ट उठे और महिलाओं के एक समूह द्वारा एक अजीब सफेद कमरे में ले जाया गया जो उन्हें नाश्ता भी लाते थे। भोजन इतना कठिन है कि इसे काट नहीं सकता है, इसलिए एक महिला उन्हें सिखाती है कि वे वास्तव में एक पेस्ट के साथ कंटेनर हैं जो अंदर भोजन की नकल करता है। लोग स्वाद की कमी के बारे में शिकायत करते हैं, लेकिन इसे हाइबरनेशन के साइड इफेक्ट पर दोष देते हैं। फिर मैक्स सिगरेट और फ्लास्क को बाहर लाता है और उन्हें अल्बर्ट के साथ एक छोटी सी मिठाई के रूप में साझा करता है। हालांकि धुएं तुरंत एक अलार्म को ट्रिगर करता है और महिलाएं फोम से ढककर इसे बुझाने के लिए दौड़ती हैं। इसके बाद एक डॉक्टर और उसकी सहायक लामिया उन लोगों की जांच करने आते हैं जो प्रोफेसर के बारे में पूछते रहते हैं। महिलाएं बताती हैं कि प्रोफेसर मौजूद नहीं है और उनके प्रयोगों को छोड़ दिया गया क्योंकि दुनिया एक और युद्ध से गुजरती है। मैक्स और अल्बर्ट बहुत भ्रमित थे, इसलिए महिलाएं अंततः विवरण साझा करती हैं। वे 30 साल तक सोए, अर्थात यह अब वर्ष 2040 है। मामलों को बदतर बनाने के लिए युद्ध ने सभी लोगों को नष्ट कर दिया, इसलिए मैक्स और अल्बर्ट केवल उलझन और डर के साथ बचे थे। दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे ने उन्हें बिजली से चक्कर दिया और उन्हें बाहर कर दिया। जब वे जागते हैं तो अल्बर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि यह प्रयोग का दूसरा चरण होना चाहिए और वे मनोवैज्ञानिक सदमे के लिए अपनी प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहे हैं। मैक्स अभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि अब पुरुष नहीं है और आश्चर्य करता है कि महिलाएं कैसे प्रजनन करती हैं क्योंकि लामिया उन पर नजर रख रही है। वह यह सुनती है और समझाती है कि वे पार्थेनोजेनेसिस के माध्यम से प्रजनन करते हैं, जो यौन प्रजनन का एक वास्तविक रूप है जिसे कई जानवरों में पाए जाने वाले निषेचन की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय आनुवंशिक संगठन से संबंधित एक और महिला लामिया के वर्क स्टेशन में प्रवेश करती है और अपनी चीजों के साथ गड़बड़ करती है। ये कहती है कि यह अफसोस की बात है कि लामिया ने आर्कियो में शामिल होने के लिए आनुवंशिक संगठन छोड़ दिया। छोड़ने से पहले महिला बताती है कि कभी कभी लोगों को आनुवंशिक विज्ञान को सौंपना बेहतर विचार होगा। बाद में टीवी और अल्बर्ट और मैक्स का कमरा चालू हो गया और एक लड़की पार्थेनोजेनेसिस के बारे में बात कर रही थी, इसलिए अल्बर्ट को मैक्स को समझाना पड़ा कि बच्चे टेस्ट ट्यूब में बनाए गए थे। लामिया ने उल्लेख किया कि प्रजनन की उनकी विधि सही है, लेकिन मैक्स ने उन पर बच्चों को ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया। उस रात मैक्स और अल्बर्ट ने जिन वर्षों के बारे में सोचा कि उन्होंने याद किया है और उनके परिवार और दोस्त कैसे चले गए, कसम खाते हुए कि वे फिर से कभी जमे नहीं जाएंगे, वे एक दूसरे को आराम देते हैं और शराब की अंतिम बूंद खत्म करते हैं। बाद में जब वे टीवी देखते थे, मैक्स ने बताया कि अगर वे चीजें सही करते थे तो यह जगह उनके लिए एक स्वर्ग हो सकती है, लेकिन अल्बर्ट ने उसे इतनी गंभीर स्थिति में अपने दूसरे सिर के साथ सोचने के लिए डांटा। उस समय लामिया अपने स्वास्थ्य की जांच करने आती है और मैक्स एक छेड़खानी लाइन के साथ जवाब देती है जिसे लामिया समझ नहीं पाती है। फिर उसने पूछा कि क्या वे एक साथ टहल सकते हैं या नृत्य कर सकते हैं। जब वह लामिया के करीब आया तो अचानक उसका पहला चुंबन चुरा लिया। लामिया डर गया और छोड़ने से पहले उसे फर्श पर फेंक दिया। एक बार जब वह अकेली हो जाती है तो लामिया को एहसास होता है कि वह चुंबन के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकती और उसके भीतर कुछ जगाया गया है। अंत में लोगों को कमरे से बाहर जाने की अनुमति दी जाती है और उन्हें बायोरिएक्टर ले जाया जाता है, जहां उन्हें बालम किए गए जानवर मिले जो विकिरण के शिकार थे। वे 2 छोटे सेब वाले एक पेड़ को भी खोजते हैं और उन्हें खाते हैं। उस समय उनके पास इस समाज के नेता महामहिम द्वारा संपर्क किया जाता है। जब उसने पुरुषों की उम्र पूछा तो आनुवंशिक सदस्य एम्मा बताते हैं कि लड़के तकनीकी रूप से 85 हैं, लेकिन हाइबरनेशन के कारण वे शारीरिक रूप से उम्र नहीं बढ़ पाए हैं। मैक्स खुद को ठीक से पेश करने के लिए करीब आया, लेकिन गार्ड सोचते हैं कि वह उस पर हमला करने और उसे नीचे गिराने वाला है। महामहिम गार्ड से मैक्स को जाने देने के लिए कहते हैं और पुरुषों को कुछ इतिहास सिखाते हैं। ये प्रोफेसर था जिन्होंने एम बम का आविष्कार किया, एक रसायन जो युद्ध को रोकने के लिए पुरुष जीन को अस्थायी रूप से पंगु कर दिया था, लेकिन अंत में इसने उन्हें मिटा दिया। मैक्स ने बताया कि वह और अल्बर्ट अब प्रजनन संभाल सकते हैं, लेकिन कोई भी महिला दिलचस्पी नहीं रखती है। महामहिम पेड़ को इंगित करते हैं और बताते हैं कि यह आदम और हव्वा की कहानी का प्रतीक है ताकि महिलाएं स्वर्ग को न खोना याद रखें। फिर वह नोटिस करती है कि सेब गायब है और गुस्से से गार्डों को आदेश देती है कि वे पुरुषों को कैद में रखें। इसके बाद अल्बर्ट मैक्स से कहता है कि उन्हें भागना चाहिए, सिद्धांत देते हुए कि बाहर एक बेहतर दुनिया होनी चाहिए। इस बीच लामिया ने चुंबन के बारे में सोचना जारी रखा, इसलिए वह एल्डर का दौरा करती थी, एकमात्र व्यक्ति जो अभी भी पुरानी दुनिया को याद करता है। लामिया ने उसे बोलने के लिए मनाने के लिए स्ट्रॉबेरी जैम का एक जार दिया और बड़े ने पुरुषों की भूमिका के बारे में कहानियां साझा की। पुराने समाज में लामिया यह स्वीकार करने में असमर्थ है कि मैक्स और अल्बर्ट में कुछ आकर्षण है, जिसके कारण बड़ों को यह कहना पड़ता है कि लामिया को शायद प्यार हो गया है। तब बुजुर्ग पूछते हैं कि लड़कों का क्या होगा, इसलिए लामिया समझाती है कि वे प्राकृतिकीकरण से गुजरेंगे, अर्थात वे सर्जरी के जरिए महिलाओं में परिवर्तित हो जाएंगे। बुजुर्ग गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि यह उनके लिए मृत्यु से भी बदतर है, ये जिक्र करते हुए कि पुरुषों का होना सामान्य स्थितियों में वापसी का अंतिम अवसर है। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट को एक कक्षा में जासूसी करते पकड़ा जाता है, जहां महिलाओं को अतीत के बारे में झूठे प्रचार से अनुप्रस्थित किया जा रहा है। लामिया उनसे प्राकृतिकीकरण को अधिकृत करने के लिए एक फॉर्म पर हस्ताक्षर करने की अपील करती है, लेकिन पुरुष मना कर देते हैं। अल्बर्ट यह भी बताते हैं कि वह स्वतंत्रता प्राप्त न होने तक सहयोग नहीं करेंगे। लामे के चले जाने के बाद अचानक छत खुलती है और पुरुष महसूस करते हैं कि उन्हें बड़ी संख्या में महिलाएं देख रही हैं। लड़कों के भविष्य का फैसला करने के लिए चर्चा शुरू होती है, लेकिन यह मुकदमा न होकर जेनेटिक्स और हमारे जियोगुटों के बीच एक बहस बन जाती है। आर्कियो सर्जरी के माध्यम से पुरुषों को मजबूर करना चाहता है, जबकि जेनेटिक्स उन्हें मारकर उन पर प्रयोग करना चाहता है। जब महिलाएं मतदान करती हैं, मैक्स और अल्बर्ट भागने की योजना बनाते हैं। वे गार्डों को चुंबन करते हैं और आश्चर्य और हार्मोन का मिश्रण उन्हें बेहोश कर देता है।
जब आर्कियो और उसके सर्जरी विचार एक वोट से जीत जाते हैं तब तक जोड़ी पहले ही चली गई होती है। वे इमारत के चारों ओर घूम रहे होते हैं। कोई भी महिला जो उन्हें रोकने की कोशिश करती है उसे चूम कर बेहोश कर देते हैं। अंत में वे एक लिफ्ट पाते हैं और इसका इस्तेमाल अलग अलग मंजिलों पर जाने के लिए करते हैं, जहां वे एक के बाद एक अजीब चीजें पाते हैं। जब वे भूमिगत एक क्षेत्र तक पहुंचते हैं वे एक खद्दान और कुछ वस्तुओं को फर्श पर जैसे जूता, शराब की बोतल और 1993 का एक अखबार पाते हैं जो युद्ध के आरंभ का उल्लेख करता है। उसी क्षण सुरक्षा टीम उन्हें खोज निकालती है तो जोड़ी भागती है और कचरा निकालने वाले छूट के माध्यम से बच निकलती है। वे एक छोड़े गए क्षेत्र में उतरते हैं जहां अराजकतावादी रहते हैं, दमनकारी शासन से दूर, जिससे उन्हें मना किए गए चीजों जैसे संगीत, नाच और महिलाओं के साथ कार्रवाई का आनंद लेने की अनुमति मिलती है। मैक्स और अल्बर्ट डमले दो लोगों को चूमते हुए देखते हैं और उन्हें दो विद्रोहियों द्वारा पकड़ा जाता है जो सोचते हैं कि वे सरकारी जासूस हैं, लेकिन उसी समय सुरक्षा टीम हमला करती है। अराजकता मच जाती है क्योंकि विद्रोही घबरा जाते हैं और गार्ड नहीं जानते कि पहले किसे गिरफ्तार करें, जिससे लड़कों को भागने का मौका मिल जाता है। अराजकता में पुरुष अलग हो जाते हैं, लेकिन सौभाग्य से लिफ्ट पर एक दूसरे को फिर से पाते हैं, केवल लामिया द्वारा खोजे जाने के लिए। वह उन्हें बाहरी दुनिया दिखाने के लिए ले जाने की पेशकश करती है, लेकिन मैक्स संदेही होता है। अल्बर्ट उसे याद दिलाता है कि यह उनका एकमात्र मौका है, इसलिए वे एक पेरिस्कोप के साथ एक अजीब कमरे में उसका अनुसरण करने के लिए सहमत हुए। जैसा कि पुरुष इसे देखते हैं, यह पता चला है कि महिलाएं भूमिगत रह रही हैं क्योंकि बाहर सभी अंधेरे और बंजर हैं, जिसमें जल्द ही बेहतर होने का कोई मौका नहीं है। उनकी प्रणाली हमेशा एम बम के साइड इफेक्ट के रूप में कम से कम 300 इकाइयों का पता लगाती है, जिसका अर्थ है कि वे बाहर नहीं जा सकते। हालांकि मैक्स और अल्बर्ट वहां रहने के बजाय जोखिम उठाएंगे। लामिया यह सुनकर निराश थी कि वे सहयोग नहीं करेंगे और कहा कि उसे एक वफादार कार्यकर्ता होना चाहिए, इसलिए उसने सुरक्षा को सतर्क किया और जल्द ही पुरुषों को फिर से पकड़ लिया गया। एम्मा और एक अन्य महिला ने लामिया को अपनी चुपके से योजना के लिए बधाई दी और उसे एक पिन दिया जो एक पदोन्नति का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन लामिया खुश या गर्व महसूस नहीं करती। फिर लामिया से पुरुषों पर एकत्र किए गए सभी डेटा को सौंपने के लिए कहा जाता है क्योंकि आनुवंशिक विज्ञान उसके काम को संभाल लेगा, क्योंकि उस व्यक्ति के भागने के प्रयास ने उन्हें खतरनाक बताया है। एक गुस्से वाली लामिया इसके खिलाफ बहस करने की कोशिश करती है क्योंकि वह पुरुषों के बारे में एक शोध प्रबंध पर काम कर रही थी, लेकिन एम्मा उसे यह कहकर छेड़ती है कि उन्हें भी इसे लेना होगा। परेशान हो गया, लामिया पिन फेंक देता है। इस बीच अल्बर्ट और मैक्स प्रक्रिया के लिए तैयार हैं। उनके अंग वृद्ध महिलाओं को दिए जाएंगे, जबकि उनके शरीर के बाकी हिस्सों को पोषण संबंधी पदार्थों के लिए संश्लेषित किया जाएगा क्योंकि आजकल प्रोटीन स्रोतों की कमी है। मैक्स के लिए एक सदमे सर्जन में से एक उसकी बेटी थी। अब वह बूढ़ा है और अपने पिता से नाराजगी है क्योंकि वह उसे छोड़ देता है। प्रक्रिया शुरू होने से पहले लामिया ऑपरेटिंग रूम में घुस गया और सर्जरी को नष्ट कर दिया और लोगों को भागने में मदद करके आनुवंशिक विज्ञान पर बदला लेने के लिए। तीनों केवल अल्बर्ट के लिए लिफ्ट तक पहुंचते हैं क्योंकि उसे संजारण के साथ इंजेक्शन दिया गया था। वह अचानक 1944 में जाग गया और प्रोफेसर को बताया कि प्रयोग अद्भुत रूप से काम करता है। अल्बर्ट ने इस तथ्य को साझा किया कि उन्होंने पुरुषों के बिना दुनिया के बारे में सपना देखा था और मैक्स का कहना है कि उनके पास वही सपना था। प्रोफेसर ने कहा कि यह असंभव था, जिससे अल्बर्ट जाग गया और खुद को मैक्स और लामिया के साथ लिफ्ट में पाया। इसके बाद लामिया उन्हें वापस पेरिस्कोप कमरे में ले जाती है, जहां वह गार्डों को धमकी देती है और उन्हें अपने विशेष सूट उतारने के लिए मजबूर करती है। लड़कों के सूट पहनने के बाद लामिया ने उन्हें सतह पर भेजने के लिए सिस्टम का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन एक गार्ड ने कहा कि पासवर्ड की आवश्यकता है और केवल महामहिम को पता है। निराश मैक्स ने जोर से शाप दिया और कंप्यूटर ने प्रतिक्रिया दी क्योंकि बुरा शब्द पासवर्ड निकला। उस समय लामिया उनके साथ जाने का फैसला करती है और सूट भी पहनती है। तीनों ने ध्यान से डरावने क्षेत्र के चारों ओर देखा जब तक कि वे एक से नहीं मिले। बाधा केवल यह महसूस करने के लिए कि यह कपड़े से बना है। वे इसे काटने और पार करने के लिए चाकू का उपयोग करते हैं, जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल सके। दुनिया ठीक है और उन्होंने पेरिस्कोप पर जो देखा वह भूमिगत आधार के नागरिकों को ब्रेन वॉश करने के लिए एक चित्रित बंजर भूमि के साथ डरावना कमरा था। समूह सुंदर प्रकृति की खोज करता है और गर्म सूरज की रोशनी का आनंद लेता है जब तक कि उन्हें एहसास नहीं होता कि सूट ऑक्सीजन से बाहर हो रहे हैं। अचानक मैक्स ने एक पक्षी को उड़ते हुए देखा और अपने सूट को हटा दिया। यह पुष्टि की कि हवा ठीक है। दूसरों ने भी अपने सूट उतारने के बाद वे आगे बढ़ते रहते हैं और एक दीवार खोजते हैं और वे एक सुंदर घर की खोज करने के लिए उस पर चढ़ते हैं। वे तुरंत खुद को आरामदायक बनाते हैं और रेफ्रिजरेटर से ताज़ा भोजन लेते हैं, जो लामिया को अपने अद्भुत स्वाद से आश्चर्यचकित करता है। उसी समय भूमिगत आधार में एम्मा ने जोखिम उठाने के लिए स्वयंसेवक बनाए और समूह के पीछे जाने के लिए सूट पहन लिया। आखिरकार वह घर पाती है और तीनों को देखती है, लेकिन उस समय वह बाहर हो जाती है क्योंकि उसके सूट में ऑक्सीजन खो रही है। अल्बर्ट उसे उठाता है और उसे चेतना बहाल करने में मदद करने के लिए घर में ले जाता है। जब वह जागती है तो एम्मा को वापस बेस पर ले जाने की मांग करती है और अल्बर्ट से भागने के लिए संघर्ष करना शुरू करती है। उनके आंदोलन ने उन्हें गलती से टीवी चालू करने का कारण बना, जिसमें एक सरकारी प्रसारण दिखाया गया था जिसमें लामिया और एम्मा की मृत्यु की घोषणा की गई थी। फिर एक नकली मैक्स और अल्बर्ट के साथ एक साक्षात्कार, जिन्होंने कहा कि वे अब महिलाओं के रूप में खुश हैं। यह एम्मा को दिखाता है कि उसकी सरकार उसे ब्रेन वॉश कर रही है, इसलिए वह अल्बर्ट के साथ रहने के लिए सहमत होती है, जबकि मैक्स लामिया को एक बेडरूम में ले जाता है ताकि वे अंततः द डर्टी कर सकें। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट ने एक आने वाली लिफ्ट की आवाज सुनी और घर के अंत में महामहिम को देखने के लिए छिप गए। ये उसके साबित हुआ। जब उसे दो गंदे चश्मा मिले तो उसने अलमारी खोली और मैक्स को देखा, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। अल्बर्ट और मैक्स तुरंत उस पर कूद गए और उसे दबाया, लेकिन संघर्ष में कपड़े फाड़ गए और कृत्रिम गिर गए। उनके सदमे के लिए महामहिम एक प्रच्छन्न आदमी साबित हुए। वह बताते हैं कि जब लीग ऑफ वुमेन में युद्ध समाप्त हुआ तो वह केवल 4 साल का था। कुछ बाकी लड़कों को सर्जरी कराई गई, लेकिन उसकी मां ने उसे बचाने के लिए मार दिया। जब वह बड़ा हो गया तो उसने महिला पोशाक पहनना शुरू कर दिया और लीग में शामिल हो गया और अंततः उनका नेता बन गया। विकिरण उतना मजबूत नहीं था जितना उन्होंने उम्मीद की थी, लेकिन यह बदलना मुश्किल था कि एक ब्रेन वॉश की गई भीड़ के लिए आदी थी। फिर अल्बर्ट और मैक्स ने एक सौदा पेश किया।
वे इस आदमी की असली पहचान को गुप्त रखेंगे और बदले में वह उन्हें लामिया और एम्मा के साथ घर में रहने देगा। महामहिम ने खुशी से सहमति व्यक्त की। वह मानता है कि वह महिलाओं से डरता है। कुछ समय बाद मैक्स और अल्बर्ट महिला प्रयोगशाला कर्मचारियों के रूप में भेष बदलकर भूमिगत आधार में वापस घुसते हैं। वे भविष्य को बदलने की आशा में प्रजनन केंद्र में शीशियों में अपनी सीट जोड़ते हैं। 9 महीने बाद एक नर्स एक नवजात शिशु को कंबल में लपेटती है और एक बच्चे को देखकर चिल्लाती है,